13वीं और 14वीं शताब्दी में हिंदू मंदिरों और हिंदू संतों पर लगातार मुस्लिम फकीरों द्वारा हमला होने लगा और 15वीं शताब्दी में यह खतरा और भी बढ़ गया, जिसमें मुस्लिम फकीरों द्वारा हिंदू संतों पर और हिंदू मंदिरों पर आक्रमण तेज हो गए। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना तीसरा हिस्ट्री चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू कराया जाता है। दोस्तों, सच्चा वैरागी कौन हो सकता है, उसका भी वीडियो जल्दी आपके सामने आने वाला है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए साधु संतों ने एक फौज बनाई। उन साधु संतों में जो शैव संप्रदाय के थे, उन्होंने अपनी फौज का नाम सन्यासी गोसाई रखा, और जो वैष्णव संप्रदाय के थे, उन्होंने अपनी फौज का नाम वैरागी रखा। इस तरह से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए जो लोग उस सेना में शामिल हुए, उन्हें वैरागी कहा जाने लगा। वैरागी बनने के लिए अपना घर बार गोत्र जाति सब कुछ त्याग कर स्वयं का पिंडदान करना पड़ता था। यह लोग इस संसार को त्याग कर विरक्त स्थिति में आ जाते थे और इन्हें नागा वैरागी कहा जाने लगा। कालांतर में ऐसे लोगों की कमी हो गई जो अपना सब कुछ त्याग कर वैरागी बनने के लिए तैयार हो, अर्थात हिंदू धर्म की रक्षा में फुल टाइम काम करने के लिए तैयार हो। इसलिए एक ऐसी सेना का निर्माण किया गया जिसमें लोग गृहस्थ में ही रहे, अपना दैनिक जीवन पहले की तरह रखे और जब भी जरूरत पड़े तो वह धर्म की रक्षा करने के लिए हथियार उठाकर सामने आए, अर्थात गृहस्थ वैरागी। इन वैरागी सेना के अखाड़े में हरियाणा में बहुत सारे अखाड़े थे तथा उनकी शाखाएं भी थी। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वे अपना घर बार भी चलाते रहे और वक्त पड़ने पर धर्म की रक्षा करने के लिए भी तैयार रहे, और उन्हें गृहस्थ वैरागी की दीक्षा दे दी गई। इस तरह हरियाणा में बहुत सारे लोग गृहस्थ वैरागी बन गए, लेकिन विरक्त वैरागी भी रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि हरियाणा में दो तरह के वैरागी हो गए। एक वैरागी जो अपना पहले का जाति गोत्र बरकरार रखे हुए हैं, क्योंकि वह लोग गृहस्थ में थे और ब्याह शादियों में हमेशा गोत्र की जरूरत पड़ती थी, तो इन्होंने अपने पहले का ही गोत्र रखा। दूसरे वैरागी जिन्होंने स्वयं का पिंडदान कर दिया था, बाद में गृहस्थी में आ गए। अब इन वैरागियों को ब्याह शादी और पूजा पाठ के लिए गोत्र की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने साधु संतों से कहा कि अब हमारा तो कोई गोत्र ही नहीं रहा, अब हम क्या करें। तो उन संतों ने इन वैरागियों को कहा कि आप जिस भी अखाड़े को हो, जिस भी द्वारे के हो, जिस भी उपद्वारे के हो या जिस भी संप्रदाय के हो, उसके अपने नाम को गोत्र बना ले। इस प्रकार लोगों ने सामवत, निमावत, गौड़ी आदि गोत्र रख लिए और कुछ लोगों ने अखाड़े को अपना गोत्र रख लिया, जैसे निर्मोही, मालधारी, निर्वाणी, बलभद्र इत्यादि रख लिया। यह समस्या हरियाणा में इसलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि हरियाणा में अधिकतर वैरागी आरंभ से ही गृहस्थ वैरागी है, और कुछ ऐसे हैं जो पहले से विरक्त थे, बाद में गृहस्थ हो गए। जो विरक्त से गृहस्थ हो गए उनके द्वार गोत्र है, और जो पहले से ही गृहस्थी में थे उनके अपने ओरिजिनल गोत्र है, और वह गोत्र उस जाति का है जिससे वह आए हैं। क्योंकि हरियाणा में 80% के करीब वैरागी जाटों से बने हैं, इसलिए उनका जाट गोत्र है। कुछ वैरागी ब्राह्मण, राजपूत और पंजाबियों से बने हैं, उनका इसलिए वही गोत्र है। छोटी जातियों के व्यक्तियों को वैरागियों में शामिल नहीं किया जाता था, इसलिए उनके गोत्र वैरागियों में आपको नहीं मिलेंगे। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों के वक्त में कानून और व्यवस्था की स्थिति काफी हद तक सुधर गई और मंदिरों व संतों पर हमले होने बहुत कम हो गए। अंग्रेजों ने साधुओं की सेना को, जिसे हम सन्यासी गोसाई या वैरागी कहते हैं, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में वैरागी और विरक्त गोसाई भी गृहस्थ में आ गए, लेकिन अब उन्हें मूल जाति में लौटना संभव नहीं था। 1882 में अंग्रेजों ने गोसाई और वैरागियों को जाति का दर्जा दे दिया गया। इस तरह 1882 में वैरागी जाति का निर्माण हुआ। 1882 से पहले किसी भी दस्तावेज में वैरागी जाति का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। हालांकि एक संप्रदाय के रूप में वैरागी 15वीं शताब्दी से ही विद्वान है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्द आपसे मिलता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।